जब बाली ने रावण को एक हाथ में उठाकर पूरी ब्रह्मांड का 20 बार चक्कर लगवा दिया। सोचो क्यों? त्रेता युग का समय था। लंका का राजा रावण अपने अहंकार के चरम पर था। वो कई राजाओं को पराजित कर चुका था और उसका विश्वास था कि पूरी पृथ्वी पर उससे अधिक बलशाली कोई नहीं है। एक दिन वह अपने विजय अभियान से लौट रहा था। उसके रथ का मार्ग किष्किंधा की सीमा से होकर गुजरता था। वहीं एक पवित्र स्थल पर वानर राज बाली तपस्या और भगवान सूर्य की पूजा कर रहे थे। रावण के रथ को मार्ग में बाली दिखाई दिया, शांत मुद्रा में, आंखें बंद किए, पूजा में लीन। रावण को यह अपमानजनक लगा कि कोई उसका रथ रोक सकता है। उसने क्रोधित होकर पुकारा, ओ वानर, हट मेरे मार्ग से। मुझे समय नहीं है किसी बंदर की पूजा देखने का। बाली ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी पूजा अविचल रूप से चलती रही। रावण का घमंड फूट पड़ा। वो तुरंत नीचे उतरा और बाली के पास जाकर जोर से चिल्लाया, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं लंका का सम्राट रावण हूं। तुझे मेरा मार्ग रोकने की हिम्मत कैसे हुई? और इतना कहकर उसने बाली की पूजा में हस्तक्षेप कर दिया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बाली ने धीरे धीरे आंखें खोली, रावण की ओर देखा और बिना कुछ बोले उसे अपने एक हाथ में पकड़कर बाहों में जकड़ लिया। रावण चौंक गया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर बाली की पकड़ ऐसी थी जैसे कोई पर्वत उसे थामे हो। उस एक हाथ की पकड़ में रावण की सारी शक्ति समाप्त हो गई। बाली ने रावण को तब तक बांध कर रखा जब तक वो अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेता। और जब पूजा समाप्त हुई तो बाली ने रावण से कहा, तेरा घमंड तोड़ना आवश्यक था। तू स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ बैठा है। जा, अब देख तेरा घमंड कैसे हवा में उड़ता है। और फिर बाली ने रावण को एक हाथ में उठाया और पूरे ब्रह्मांड के 20 चक्कर लगवा दिए। रावण चिल्लाता रहा, किंतु बाली ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके अहंकार की सारी हवा निकल न गई। आखिरकार बाली ने उसे भूमि पर छोड़ा। रावण, जो अभी कुछ समय पहले खुद को सबसे बलशाली समझता था, अब बाली के चरणों में गिर पड़ा। बाली मित्र, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके तेज को नहीं पहचाना। आज से मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, न कि शत्रु। बाली मुस्कुराया और बोला, मित्रता तभी संभव है जब अहंकार न हो। अगर तुझमें विनय है तो तू भी मित्र हो सकता है। यहीं से बाली और रावण की एक अनोखी मित्रता का आरंभ हुआ। बाली रावण की शक्ति को पहचानता था, पर उसे विनम्रता का पाठ भी पढ़ा चुका था। रावण ने भी यह स्वीकार किया कि शक्ति का घमंड ही विनाश का कारण बनता है, और बाली की मित्रता को जीवन का सौभाग्य माना। अंतिम संदेश, जिसके पास शक्ति हो उसमें विनम्रता होनी चाहिए, वरना किसी न किसी दिन कोई बाली उसे जरूर आईना